एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और नेक इंसान था। वो रोजाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजार बसार करता था। एक दिन रहीम दरिया के किनारे एक बड़े दरख्त की शाख काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी, अक्से, फिसली और सीधा गहरे पानी में जा गिरी। रहीम बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। वो दरिया के किनारे बैठकर रोने लगा। अचानक दरिया से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? रहीम ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने पानी में गोता लगाया और एक सोने गोल्ड की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। क्या ये तुम्हारी है? उन्होंने पूछा। रहीम ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी नहीं है। बुजुर्ग ने दोबारा गोता लगाया और इस बार एक चंदी सिल्वर की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। रहीम ने फिर सर हिला दिया और कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार बुजुर्ग ने पनी से लोहे आयरन की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली। रहीम की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बोला, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग रहीम की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा आज के दौर में ऐसी ईमानदारी कम ही मिलती है। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत मुतासिर हूँ। इनाम के तौर पर उन्होंने रहीम को वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तोहफे में दे दी। सबक मोराल, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत ए अमली है। जो लोग लालच नहीं करते, अल्लाह उन्हें उनकी सोच से ज्यादा अता करता है। गांव में एक और लकड़हारा रहता था जिसका नाम कलू था। कलू बहुत ही लालची और हसाद, जेलसी करने वाला आदमी था। जब उसने रहीम की खुशहाली देखी तो उसके दिल में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं भी वैसा ही करूं जैसा रहीम ने किया तो मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन कलू उसी दरिया के किनारे पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। वही बुजुर्ग दोबारा नमूदर हुए और पूछा, बेटा क्या परेशानी है? कलू ने रोते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मैं गरीब आदमी हूं, अब क्या करूंगा? बुजुर्ग ने पानी में गोता लगाया और बाहर निकालकर एक सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी दिखाई। अभी बुजुर्ग ने पूछा भी नहीं था कि कलू फौरन चीख कर बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मैं ढूंढ रहा था। बुजुर्ग ने कलू की तरफ देखा और उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है। तुमने लालच में आकर दोस्ती और ईमानदारी का मजाक उड़ाया है। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। कलू हाथ मलता रह गया। ना यूं से सोने की कुल्हाड़ी मिली और ना ही उसकी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी वापस आई। वो रोटियां पीटता खाली हाथ घर लौटा। उसने लालच में अपना थोड़ा बहुत सहारा भी खो दिया था। जब उस वक्त के बादशाह ने रहीम की ईमानदारी और कलू के लालच का किस्सा सुना तो उसने सोचा कि क्यों न रहीम को आजमाया जाए, और अगर वो वाकई इतना नेक है तो यूस दरबार में कोई बड़ा ओहदा पोजीशन दिया जाए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर रहीम को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, रहीम, हमने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे खजाने के निगरान सुपरवाइजर बनो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। बादशाह ने रहीम को एक खाली मटका दिया और कहा, इस मटके को अपने घर ले जाओ और कल इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज भर कर लाना। रहीम परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास सोना चांदी कहाँ से आएगा जो इस मटके को भर सकूं? वो घर गया और सारी रात सोचता रहा। अगले दिन वो दरबार में वही मटका लेकर हाजिर हुआ। मटका अभी भी ऊपर से खाली दिख रहा था। दरबारी उस पर हंसने लगे, लेकिन बादशाह ने पूछा, रहीम, क्या तुमने इसे दुनिया की कीमती चीज से भर दिया? रहीम ने अदाब से सर झुकाया और कहा, जी बादशाह सलामत, मैंने इसमें अल्लाह का शुक्र और अपनी मेहनत का पसीना भरा है। मेरी नज़र में एक गरीब के लिए ईमानदारी की कमाई और शुक्रगुजारी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। बादशाह ये सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने कहा, हमें ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो दौलत से ज्यादा अपनी इज्जत और ईमान को कीमती समझे। बादशाह ने रहीम को अपना वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया। रहीम ने अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की मदद करने और अदल और इंसाफ जस्टिस कायम करने में गुजारी। जबकि कलू ने जब ये देखा तो उसने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। नतीजा, कंक्लूजन, पुराने जमाने की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है,
लेकिन उसका अंजाम हमेशा कामयाबी होता।